So, good afternoon, everyone. My voice is clear? Yes, it is clear. Yeah, right? Okay. Yeah. Okay. So let's start. I welcome everyone. The first thing is we here comes to understand what is like our target is to achieve a sustainable living. So how? First question is how. So when I say how, then the solution first is coming. Whatever the things we generate at our home, जो भी हम घर पे generate करते हैं, so called garbage or so called waste we say, तो सारे वेस्ट को हमें पहला जो स्टेप है वो है सेग्रीगेशन, ये हमें करना है, विच इज दिस इज द पेज, आई थिंक सब देख पा रहे हैं, राइट? सो जितनी सारे हम वेस्ट जनरेट करते हैं साइंटिफिक वे पे बहुत सारा सेग्रीगेशन होता है, 13 to 14 आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट. But as like general people, general public, convenient जो होगा, जो थोड़ा सा कम करे, बहुत मुश्किल है 14-15 तरह से segregate करना. So this is the three-way segregation from 2015 onwards. It is approved by Karnataka High Court. तो ये follow होते जा रहा है कर्नाटका से. Now all over India पे ये वाला even government of India also following this three-way. Now ये तीन, अगर पोस्टर में आप ध्यान से देखेंगे, एक है ग्रीन बिन, एक है ड्राई बिन, एक है रेड कलर का बिन. सो जितना गार्बेज है हमें ये तीन वे पे पहले सेग्रीगेशन करने की आदत डालनी होगी, पहली बार. तो मैं एक सिंपल सा बात बोलना चाहूंगी. जैसे कि हमारा किचन का वो मसाला का डब्बा हम सब जानते हैं, राइट? जो हर रोज यूज करते हैं, सौंफ, इलायची, लवंग जो भी है, वो हम एक साथ मिक्स करके नहीं रखते, ऑलवेज इसे सेपरेट कंपार्टमेंट में रखते हैं. सो उसके लिए हमें क्या फायदा मिल जाता है कि जब भी आप कोई खाना बना रहे हो उसकी अकॉर्डिंग जो मसाला, हरा मसाला चाहिए वो हम लेते हैं. बट इमेजिन अगर ये सारी मसाला एक साथ एक डब्बा में रख देते मिक्स करके, एंड आप कोई खाना बनाने जा रहे हो, उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर, कहीं शायद आपको लौंग की जरूरत है, कोई कहीं आपको अदर कोई मसाला की जरूरत है, तो उस टाइम पे आपको बहुत तकलीफ होगी टू फाइंड इट आउट, राइट? द सेम वे अगर हम ये वेस्ट को देखेंगे, जो भी जनरेट होता है, किचन से होता है, ड्राई से होता है, टॉक्सिस से होता है, अगर हम क्या भी करते हैं, वो एक प्लास्टिक पैकेट और नहीं तो कोई डब्बा में एक साथ जगह एक डस्टबिन में हम घर पे रखते हैं. एंड जब भी म्यूनिसिपैलिटी की वो बंदा आता है तो उसको हम उसको दे देते हैं, वही उल्टा लेके चले जाते हैं. सो फ्रॉम दैट एरिया वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एडुकेट अवरसेल्फ. हमें गार्बेज को भी उसी तरह सेग्रीगेट करना है. पहले खाने का जितना सामान है, मतलब आपका किचन से फूड रिलेटेड जो भी निकलता है, cooked food, non-cooked food, fruits, anything apart from plastic, paper, metal, and there is a two item which is coming from food, which is a नारियल. नारियल का जो खोल होता है, जो हम लोग बोलते हैं, जो कवर होता है, शेल, that one. And there is a बेल. कैलकाटा में हम लोग बंगालीज एंड अदर्स पीपल आल्सो, कैलकाटा में वेरी फेमस है द बेल. वो जो शेल होता है वो हम नहीं फूड वेस्ट में डालते, उसको शायद ड्राई वेस्ट में डालते हैं. बट उसके अलावा बाकी फूड वेस्ट, आप अगर एक ग्रीन बिन नोटिस करेंगे, यहाँ पे सारी आइटम्स मेंशन किया हुआ है. सारा कुछ आपका कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्पोस्ट में. नाउ आप सबको ही पता है कंपोस्ट वर्ड से सबको ही पता है क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, इट इज अ ऑर्गेनिक मैन्योर. सो ये ऑर्गेनिक मैन्योर आप पहले दुकान से खरीदते हैं. अगर जिसके पास कोई गार्डन है, कुछ भी प्लांट की शौक है, उसके लिए पानी के तो खाली नहीं होता, कुछ मैन्योर भी देना पड़ता है अगर आप फ्रूटफुल बनाना.
सो वही मैन्योर बाहर से आप खरीदते हैं. नाउ यू सी आपका 100% गार्बेज से 60 to 70% ये गार्बेज जो आता है किचन से, और ये किचन से ही आपका 60-70% रिड्यूस हो जा रहा है व्हेन आप कॉम्पोस्ट में चले जाते हैं, कॉम्पोस्टिंग करते हैं. सो कॉम्पोस्टिंग में आ रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. इट्स नॉट अ बिगर थिंग. नाउ the second step is the second segregation is coming dry, which is a blue with middle one. So dry में सब कुछ आ जाता है, paper, plastic, metal, glass, wood, everything is coming under dry waste, which is basically countable. Whatever the item which can countable, it is not a liquid form. Everything comes on a dry waste. Even electronic waste also coming as dry waste. Now electronic को हम लोग ने separate किया because of there is a toxic effect. But as a general public अगर हम घर पे करेंगे तो dry में ही हम डालेंगे, वहां से उठा के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक सेपरेट डब्बा में रख के और ड्राई बॉक्स में रख सकते हैं. नो इश्यू. उसके लिए आपको 4 बनाने की जरूरत नहीं है, बट जो भी बनाने की स्पेस है तो यू कैन डू इट सेपरेटली ई वेस्ट. Now the third portion is coming, the red bin, which is called toxic waste. Mostly household में toxic waste क्या आता है? Medicines, syringe or cotton which is used by for the medical purpose, वो सब आता है. And there is a huge portion is coming as sanitary waste, diaper, ladies sanitary product which is coming as a toxic waste. Now अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन का सारा कुछ एक साथ मिला के बाहर फेंकते हैं. बट व्हेन वी मिक्स्ड दिस थ्री ना, मतलब आपको समझ ये बताती हूँ कि जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ही जल्दी 45 डेज के अंदर मैन्योर बनता है, और इसका जो भी प्रोडक्ट है उसका 80 to 90% इज अ वाटर वेस्ट. नाउ ड्राई वेस्ट के अंदर जो भी हम जाते हैं उसके डिकम्पोस्टिंग उस तरह से नहीं होता, रह जाता, मतलब नेचुरल वे भी डिकम्पोस्टिंग नहीं होता, इसको रिसाइकल करना पड़ता है. मतलब एक प्रोडक्ट है, खराब हो गया, टूट गया, तो उसको हम लोग जैसे जाके एक नया कपड़ा बन रहा है, सो उसी तरह मशीन में जाके क्रैश होके देन एक नया सा आइटम बन के आइडेंटिटी लेके मार्केट में आ रहा है. दैट इज द रिसाइकल. I know everybody, you all know, but I just wanted to share this points because sometimes क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा एरिया मिस कर जाते हैं. सो आप सोचिए, ये अगर हम मिट्टी में फेंक रहे एक साथ, ये वाला पोर्शन ड्राई वाला, वो कभी मिट्टी में मिलेगा नहीं. इट विल लाइक दैट वे, सालों सालों साल ऐसे ही रह जाएगा. नाउ कमिंग इन दिस टॉक्सिक थिंग, जो सबसे बड़ी मतलब कंसर्न एरिया है, विच इज अ लाइक केमिकल, पॉइजन, हार्मफुल केमिकल, all those things are come out from this toxic waste. Now खाने के सामान, ड्राई वेस्ट एंड टॉक्सिक वेस्ट हम लोग एक साथ मिला के बाहर फेंक रहे हैं. ऊपर से सन की लाइट एंड नीचे से पानी, ग्राउंड वाटर, दोनों जगह पे इसका जो रिएक्शन जाता है वो धीरे धीरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पास फिर लौट के आ रहा है. मतलब इसका मतलब है कि जो गार्बेज हम घर से बाहर फेंक रहे हैं, मतलब गार्बेज सोच के कि गंदा चीज घर पे जमा गया है, बाहर निकाल देते, वही उल्टा होके शायद 5 साल 10 साल में वो उल्टा होके हमारे पास थ्रू एयर और थ्रू वाटर, एनी ऑफ द वे इट्स कम टू अस. This is the area I like to request everyone. It is very tough at this moment who are not doing, but it is very easy who take the determination, I can make it. For this thinking about my family and my environment, फर्स्ट इस स्टेप वाला के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको ये वाला पोर्शन पे ध्यान देके लेट्स स्टार्ट द सेग्रीगेशन. वंस वी डन द सेग्रीगेशन, हमारे पास बहुत सारा रास्ता आ जाता है. फर्स्ट हो गया कंपोस्ट. नाउ कंपोस्ट जब हम बोल रहे
इट्स कमिंग कंपोस्ट दिस वे। दो तरह का कंपोस्टिंग होता है, एक तो आप इंडिविजुअल लेवल पे कंपोस्ट कर सकते हैं अपने घर के अंदर ही, छोटा सा स्पेस, लाइक एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर आप जहाँ पे बैठा तो जितना स्पेस लेता है उतना स्पेस के अंदर ही आप इंडिविजुअल हाउस के लिए कर सकते हैं, लाइक 4 पीपल, 5 पीपल, 10 पीपल, मैक्सिमम 10 पीपल मैं सजेस्ट करूंगी आप होम कंपोस्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा कंपोस्ट आता है कम्युनिटी कंपोस्ट, जहाँ पे आप एक फ्लैट में हो और एक लोकेलिटी सब मिलके कम्युनिटी कंपोस्ट कर सकते हैं, जो जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल हाउसेस नहीं, आपकी ग्राउंड कंपाउंड के अंदर एक जगह निकाल के वहां पे मशीनरी बैठा के आप सारा आपका फूड वेस्ट यहाँ पे डालेंगे, देन इट विल बिकम compost within 45 days. So I'm focusing here few points that compost process is 45 days. मे बी आप लोगों के पास बहुत सारा खबर भी आएगी, सुने हैं कि 24 आवर्स में कंपोस्ट होता है। इट्स नेवर हैपन, 24 आवर्स में कभी कंपोस्ट नहीं बनती है। क्यों? द रीजन इज एनी नेचुरल थिंग नीड अ सर्टेन टाइम टू ग्रो और डेवलप, लाइक अ प्लांट। आप आज सीड डालें कि नेक्स्ट डे प्लांट नहीं निकल के आता है, बड़ा वाला प्लांट। So this composting is an aerobic process, composting which I am talking about, जो आपके घर पे रखेंगे करेंगे, उसमें as it is aerobic process, इसमें कोई स्मेल नहीं आता है, कोई मच्छर कीड़े कुछ भी नहीं आता, अगर वो जो एक प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड करते उसमें जाते हैं, तो दैट एकदम वंडरफुल, मतलब आप बगल में खड़े होके भी उसके कोई स्मेल नहीं पाएंगे। द रीजन इज ये जो बीच है, एक मिडिल पे मैंने एक पिक्चर दिया, दैट इज अ पाउडर विच इज पाउडर नथिंग एल्स, इट्स लाइक कोकोपीट का जो होते हैं ना, कोकोपीट कोकोनट हास का पाउडर, एंड उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके अंदर हम लोग माइक्रोब्स डालते हैं। माइक्रोब्स इज नॉट केमिकल एनीथिंग, इट्स अ बैक्टीरिया, इट्स लाइक अ बैक्टीरिया, लाइक आप मिल्क को जब फट जाती है तब हम उसको छाना बना लेते, तो वो जो बन के और एक आइटम बना, दैट इज अ माइक्रोब्स वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस। दही बनाना एक माइक्रोवेल प्रोसेस में होता है, सो इट्स अ गुड माइक्रोब। सो कंपोस्टिंग में भी वही गुड माइक्रोब्स यूज होता है, जो माइक्रोब्स आपको क्या हेल्प करते हैं, all the food item, it can be vegetable, it can be non-vegetable, I'm talking about non-vegetable as well, all the bones, within 45 days के अंदर वो पूरा पाउडर फॉर्म होके, मतलब उसको बना के लिक्विड फॉर्म में आके, फिर वो जो पाउडर है इसमें कोकोनट का जो पाउडर, उसके साथ मिलके एक मतलब नरिश्ड मैन्योर बन जाती है। आप जब उसको निकालोगे तब एक पाउडर ब्लैकिश पाउडर फॉर्म में आएगा, एंड देन वो आप डायरेक्टली प्लांट में यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो नीचे पिक्चर देख रहे हैं, तो द वंडरफुल बेनिफिट ऑफ कंपोस्ट, होम कंपोस्टिंग। मेरी कंपनी रिनोवेशन स्टार्ट हुए बहुत लेट में, बट आई स्टार्टेड कंपोस्टिंग फ्रॉम 2007, जब मैं आई वाज इन कॉर्पोरेट वर्किंग। तो वी कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो, बहुत सालों के, एवरी साल इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बेटरमेंट आए। तो ये कंपोस्ट का रिजल्ट है, ये आप जो दो पिक्चर देख रहे हैं, ये मेरी वेजिटेबल गार्डन घर पे होता है। मेरे मतलब ऑनेस्टली देयर इज अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ वेजिटेबल आई बाई फ्रॉम मार्केट। दिस तरबूज जो आप देख रहे हैं, मैंने कभी पेड़ लगाया नहीं है, बीज डाले नहीं थे, डायरेक्टली कंपोस्ट से एक तरबूज हुआ है, जिसका मतलब 10 साल हमने एक करीबन 2 केजी के ऊपर एक मिला था और एक आधा केजी का दो तरबूज मिला था, एंड दिस इज द तरबूज पिक्चर which is so tasty to us and my daughter, and this is my everyday vegetable is coming. There is a plenty 2-3 type of vegetable I'm growing now. So this is a satisfaction, and I can assure you I have less chemical effect in my food because of this compost, because it is compost जो आपको मिल रहा है उसमें totally organic. This organic word आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुन रहे हो आजकल, हम
मुझे पता है हम सब से ज्यादा सुनते हैं ऑर्गेनिक यूज करो ऑर्गेनिक. सो व्हाट इज द ऑर्गेनिक? What is the organic matter? Matter is simple thing we choose without chemical impact. So, आप अगर घर पे 100% गार्बेज जनरेट कर रहे हैं, उससे 60 to 70% garbage is coming. Again, I'm pointing out 60 to 70% coming from itself your kitchen. Now, kitchen से enter ये garbage को आप totally compost बना सकते हैं. एंड जो भी इंटरेस्ट रखते हैं पेड़ पौधों में, आप उसके बाद वेजिटेबल गार्डन जो हमारा अनदर टॉपिक है, जो ऑर्गेनिक टेरेस गार्डन और व्हाटएवर, मतलब ये एक स्टेप. दूसरी बात जो आती है कम्युनिटी, जिसके घर के बिल्डिंग इज स्मॉल, फ्लैट इज स्मॉल, दे कांट डू देमसेल्फ, सो लेट्स जॉइन टुगेदर इन द अपार्टमेंट, मेक अवेयरनेस. दिस आर द पिक्चर मेरी कैलकाटा में कुछ है. ये आंध्रा का एक प्रोजेक्ट है, आईटीसी का एक रेसिडेंस में हम लोगों ने इनका अगर स्टोरी मैं आपको बताऊं, व्हेन आई मतलब ये प्रोजेक्ट था 45 डेज का प्रोजेक्ट. जब हम लोगों ने स्टेप इन किया उस टाइम पे उनका करीबन 20 ब्लैक कलर का बैग्स निकलता था एवरी डे फ्रॉम द फ्लैट्स. So in the compound, it was like 134 apartments, flats, 134 flats, a big banquet hall, there's a school, there is a 40 guest house inside the campus. It's a huge campus. तो सारा मिला के जो एवरीडे का गार्बेज उनको बाहर जाता था कैंपस से, that was like that. 20 बैग्स के ऊपर बैग कलर का, ब्लैक कलर का वो प्लास्टिक बैग्स, एंड एवरेज उनका वॉल्यूम था 174 से 180 kg. Now 45 आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्ट, 45 डेज के बाद जब हम वहां से निकले, उसका रिजल्ट यही था, पर डे ओनली 1 ब्लैक बैग निकलता था और उसका वेट था ओनली 7 to 8 kg एवरेज. And that bag only carry the toxic, which is a diaper or sanitary waste or medical anything waste. तो उस बैग में वो रहता था. बाकी एंटर वेस्ट इस की कैंपस में, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा बीन, और भी बाद में हुआ, टोटल 6 to 8 बीन्स वी हैव इंस्टॉल दिया. एंड एंटर फूड वेस्ट कॉम्पोस्ट बन रहा है वहाँ पे. उसके साथ साथ उनके पूरा कैंपस में एक ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर हम लोगों ने बनाया, जहाँ पे एंटर ड्राई वेस्ट आके वहाँ पे सेग्रीगेट होके रखते थे, एक प्लास्टिक एक जगह पे, मेटल एक जगह पे, ग्लास एक जगह पे. देन एट द लाइक क्वार्टरली और मंथली देयर इज अ वेंडर वी कनेक्टेड विद देम, जो आके उनसे खरीद के जाते थे. सो नाउ हैव यू नोटिस हियर, जो हम कचरा बोल के ये घर से और कम्युनिटी से बाहर हम रोज फेंक रहे हैं, वो सारा हम कितना वेस्ट कर रहे हैं. बेसिकली वेस्ट बोल के हम लोग वेस्ट ही कर रहे हैं. Those enter waste has a value. Enter waste, I'm telling you, 100% waste has a value. मतलब value in terms of it, whatever way you can take, monetary way or satisfaction level, whatever way, it's a huge benefit. Compost आपको बता दिया, the dry waste. Now सविता जी जैसे जिनके थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, she is also already registered. I think there is a other few lady maybe, I'm unable to see now who are there. So this is the one project I was waiting to start from last 2 years on sustainable way. आपका जो ड्राई वेस्ट बीच वाला जो सेक्शन आपको मैंने सेग्रीगेट करने के लिए बोला, ऑल द ड्राई वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, बॉटल, कार्टन, एवरीथिंग, सारा सामान आप हम जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सेल कर सकते हैं जो रिसाइकल करते हैं. सो दैट दिस द बोर्ड इज बेसिकली फॉर अस. We have started in Calcutta. I should say it's a West Bengal. Currently, Calcutta, Howrah, we already started. Slowly, we are going up other जिलास also. आप ये सारा सामान हम आपसे खरीद लेंगे, आपको हम बैग देंगे,
हमारी बैग होगा, उसी बैग के अंदर आपको सेग्रीगेट, ड्राई वेस्ट के अंदर भी सेग्रीगेट नहीं करना है, जो भी ड्राई वेस्ट है और ई वेस्ट है आप उसके अंदर, उस बैग के अंदर डाल दीजिए। उसमें बैग में लॉकिंग सिस्टम है, आप लॉक करके रखेंगे एंड बैग के साथ एक QR कोड रहेगा। ऑल बैग इज अ QR कोड अटैच एंड देयर इज अ QR कोड फॉर योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस। हम लोग आपकी डोर में एक QR कोड लगाएंगे। नाउ एंटर प्रोसेस, मजे की बात ये की कि हम आपसे लेके खाली नहीं आ रहे, खाली पे नहीं कर रहे आपको, उल्टा आप खुद देख भी पाएंगे आपकी मोबाइल से, आपकी लैपटॉप से। इट इज अ टोटली डिजिटली स्ट्रक्चर्ड दिस कलेक्शन प्रोसेस। नाउ ये हम अभी तो जो करंट सिचुएशन है, जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड हम अभी लीड कर रहे हैं, ये सारा सामान हम हैदराबाद में भेज रहे हैं, जहां पे जाके अगेन शॉर्टिंग होगा। जैसे कि आपका बॉटल, प्लास्टिक बॉटल में भी डिफरेंस होती है, वो हम सेपरेट करके फ्रॉम देयर एवरी मैन्युफैक्चर कनेक्टेड टू द मैन्युफैक्चर के साथ हम लोग भेज रहे हैं। नाउ एवरी मेटल, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, एवरीथिंग वहां पे शॉर्ट होके जाएगा। सो माय टारगेट जो भी है अभी, होपिंग बाय 2021 स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग कैलकाटा में ये शॉर्टिंग सेंटर लॉन्च कर पाएंगे। सर्टेन लेवल ऑफ नंबर ऑफ हाउस होल्ड इफ वी गेट, बिकॉज उतना बड़ा प्रेमिसेस लेने के लिए जो काम नंबर चाहिए वो हमें रीच करना पड़ेगा। तो दिस इज सम वे, आप सेकेंड वे पे, सेकेंड सेग्रीगेशन से वैल्यू ले रहे हैं, रिटर्न ले रहे हैं। बट अभी तक जो आप कर रहे थे, आप जैसे कि प्लास्टिक बैग होते हैं ना, बाजार से थलिया लेके आते, वो क्या करते, कोई कवर ही नहीं लेता, कवरिंग खाली पेपर, सम प्लास्टिक, फ्यू मेटल लेते हैं, बाकी सारा हम बाहर ही फेंक देते हैं। क्योंकि वो लोग इवन कुरकुरे पैकेट, इवन चॉकलेट पैकेट, ये सारा कोई नहीं लेता है, नहीं लेता है बोल के हमें बाहर फेंकना पड़ता है एंड दिस जाके लैंडफिल में जाके वो बैठता है। नाउ हम लोग आपसे वो भी ले रहे हैं, कुरकुरे पैकेट, चॉकलेट पैकेट, एवरीथिंग, एवरी बीट ऑफ योर ड्राई वेस्ट, और उसके लिए हम आपको पर केजी 8 रुपीज करके पे कर रहे हैं। आई होप इट इज लाइक वेरी रिलेवेंट। मार्केट में जो भी प्राइस आप कबारी से पेपर और ओनली मेटल के लिए मिलता है, उससे एवरेज एक प्राइस रखे हैं। तो क्योंकि दिस इज सम काइंड ऑफ कमिटमेंट टू द सोसाइटी एंड एज वेल एज इससे ज्यादा हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक अगर प्रॉपर बिजनेस मॉडल में ले जाना है तो एक प्रॉपर एवरेज, जैसे आपकी बेनिफिट हो, हमारी भी एक बैलेंस रहे, क्योंकि हम जब आएंगे आपके पास कलेक्शन के लिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम अपना व्हीकल से आपको कलेक्शन करेंगे एंड इट विल बी अ वेरी इंटीमेटिंग वे। मतलब अभी तो बिकॉज ऑफ पूजा लॉट ऑफ इशू इज गोइंग ऑन, ट्रैफिक, नो एंट्री जोन, बट from 2nd November onwards it will be a totally systematic way। बिफोर 2 दिन के बिफोर आपको पता चल जाएगा आपके पास कलेक्शन हो रही है, एंड लेटर ऑन इट विल बी लाइक एवरी डे, मतलब जो भी एक डे शेड्यूल किया जाएगा आपका जोन में, आप बालीगंज में हो, अलीपुर में हो, नॉर्थ कैलकाटा, साउथ कैलकाटा, जहीं पे उसके जोन वाइज हम लोग कलेक्शन करेंगे। दैट विल बी मोर सिस्टमेटिक वे फ्रॉम 2nd November। तो ये जो है कलेक्शन हम करेंगे, बैग हम आपको देंगे, आप खाली उसमें डालोगे और उसको जीप बैग लॉक करके रखोगे। आपके पास जब हमारी सुपरवाइजर आएंगे, what he will do, he will take the garbage, measure the garbage and then आपके सामने उसका वेट हम लोग डालेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म में, एंड देन आप एक लॉगिन प्रोसेस भी आपको दिया जाएगा। आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग भेजेंगे, वो रजिस्ट्रेशन देंगे, उसके साथ साथ आपको 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको बैग मिल जाएगा। Once you get the bag, then within a 6 day, 6 every week में 1 दिन आके आपसे वो बैग कलेक्ट करेंगे। So चाहे आप, अगर कभी कभी हो सकता है कि आपको बैग भरा नहीं है, थोड़ा सा भरा है, तो ठीक है, आप बता दीजिएगा कि हम लोग उस हफ्ते नहीं कलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक आके, बट इट विल बी अ रेगुलर वीकली कलेक्शन once in a week, right? So this is a dry waste area and मुझे लगता है मैं पहले स्क्रीन प्रेजेंटेशन कंप्लीट
करके then I can take the question answer. It will be okay. Anybody can suggest it will be okay, or should I take a question answer now? No, it's okay. Question You answer can. at the No, end. no. We'll do the question answer later. First, finish the Later. presentation. Okay, Yeah. okay, right. At the ठीक end है. the Answer question in the answer. last session. Thank you. So अभी तक आपको हमने wet garbage, dry garbage का solution बताया. Now, wet से आपको 70% garbage आप घर पे ही convert कर रहे हैं as a manure. Now, second portion, dry waste, we are buying from you. You don't need to worry. You are buying. We are buying from you. You are getting money. So value is created. Now, third option is, which is a toxic waste is lying, which is coming mostly medical waste or sanitary waste. Now, toxic waste अगर हम पकड़ ले 10%, तो हम basically as a waste management strategy we take 70% is a wet garbage and 20% dry waste and 10% is the toxic waste from a household can come. तो इसी 10% के अंदर जो maximum 9% होता है, that is a sanitary waste from the each house in the form of diaper, in the form of ladies sanitary waste. So this picture what you are seeing, this is the picture. I'm sure that a lot of ladies in Calcutta at this moment knows about this sustainable menstruation or sustainable option of living. So this is the product what you are seeing. It is totally sustainable way, reusable. You are not throwing out. Now यहाँ पे एक ही चीज मैं मेंशन करूँ, जो भी बच्चे के डायपर आप पहनाते हैं, यूज एंड थ्रो. यस, बच्चे ने कभी बोला नहीं मामा आप मुझे डायपर पहनाओ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है. नहीं, हमने पढ़ाया क्योंकि पेरेंट्स वांट्स दैट कंफर्ट जोन. बच्चा कोई बाहर गए तो उसको सुसु आए, पॉटी आए, कोई डिस्टर्ब ना हो, प्रॉब्लम में ना पड़े, कोई हैरेसमेंट में ना पड़े, तो आप उसको डायपर पहने में घर पे आए खोले. आप मानो या ना मानो, दिस इज द ट्रूथ. बट आपको पता है उस तरह से जो डायपर आप पहना रहे हो, आप डायपर के थ्रू बेबी को कितना स्किन में प्रॉब्लम हो रही है और कितना इफेक्ट हो रही है. आई एम कमिंग बैक विद द केमिकल इफेक्ट ऑफ दिस डायपर एंड सैनिटरी वेस्ट. अवर लेटेस्ट सैनिटरी वेस्ट जो भी हम यूज एंड थ्रो करते हैं, सैनिटरी पैड यूज करते हैं, उसमें 4 तरह की केमिकल होती है. मतलब दैट इज अ लॉट ऑफ in detail discussion required, but अभी मैं टच करके जा रही हूँ. ये सारा बात तो भी नहीं बोल रही हूँ. It is a campaign. We started a movement from 2015 in Bangalore, and there's a lot of doctor also involved. It's been a research way, clearly say कि there is a chemical. Now chemical के reaction बहुत कुछ होते हैं, हम लोग feel करते हैं. So there is a side effect. One side effect जो आते, one byproduct of dioxin create होती है. अगर जो भी आप knowledgeable already research में है, आपको पता होगा what is the figure of dioxin. Dioxin is one of the reason for the cancer. So maybe a lot of we people are strength based on our physical strength, immunity power. We may manage some or other way it's a effect happen. Now ये effect के बिना जो, ये तो personal health effect की बात कर रही हूँ, जो but अब environment में जो use and throw कर रहे हैं उसका effect क्या है. एक sanitary pad और diaper मिट्टी में मिलने के लिए, I don't know आप लोग जानते हैं या नहीं, but I'm just sharing, it's take minimum 500 years to 800 years. Now you all calculate how many sanitary pads are lying, diapers are lying in landfill. एक सर्वे 2016 में हमें कर्नाटका में किया, नॉट कर्नाटका, इट्स ओनली बैंगलोर सिटी, जहाँ पे सेग्रीगेशन इम्प्लीमेंट फर्स्ट हुआ है वेस्ट बंगाल में, सॉरी इंडिया में फर्स्ट स्टेट एंड सिटी जो भी आज तक एक्नॉलेज में नहीं हुआ, बिकॉज दोज आर द मूवमेंट आई वाज देयर. 4 to 5 years we have done lot of movement. जो segregation poster आप देख रहे हैं, वो poster आए उसी movement के वजह से. So now जो statistic report हमें बताया कि every day Bangalore generate 9 ton sanitary waste
every day. I'm not talking every week or every month. So every day, 9 ton, only from Bangalore. So अगर कैलकाटा में बैठ के हम देखें, कुछ इधर उधर ही होगा, कम नहीं होगा, सिमिलर ही होगा. Calcutta is alike, or that's kind of population. So now ये सारे जो प्रोडक्ट है लैंडफिल में पड़ा हुआ है. So my request, एंटर प्रेजेंटेशन की अंदर जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती थी कि we can transform our life in a sustainable way very easily. There is a no hassle. So thank you. Now let's आप मुझे आपका क्वेश्चन और सजेशन बता सकते, कुछ है तो मैं आपको उसको पॉइंट में बताती हूँ. सैनिटरी वेस्ट का आपने ऑप्शन क्लियर नहीं किया, उसमें क्या ऑप्शन है अलग दूसरा? उसमें देयर इज अ रियूजेबल ऑप्शन. वंस इज डायपर के लिए क्लॉथ डायपर है जो आप यूज एंड देन वॉश एंड रीयूज, मतलब सूखा. दिस इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ इज इन्वॉल्व एंड देयर इज अ लेयर ऑफ PUL जो लास्ट में रहता है. वो क्लॉथ के साथ कोई कनेक्टेड ही नहीं होता बच्चे के लिए. Now, need some effort. If ladies are ready to take effort, yes, then yes, ma'am. That's true, Savita ji. But for our environment, we should take. Not only environment. What I say, पहले मैं अपना हेल्थ के बारे में सोचूं. अगर मैं देख रही हूँ बच्चे की स्किन में रैशेस आ रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, and that can create a future disease for that kid. There's a dioxin effect. Yes, Huggies के अलावा, मैं ओपनली बता रही हूँ, Huggies के अलावा अदर जितने सारे ब्रांड है उसमें डायोक्सिन के परसेंटेज मोर है. Huggies में लेस है थोड़ा सा, बट है. ठीक है. सो नाउ आई एम टॉकिंग फर्स्ट. आप सोच वो एनवायरनमेंट आप सोच दीजिए, छोड़िए कि एनवायरनमेंट में क्या होगा. उसमें तो टाइम लगेगा. पहले सबसे पहले जो प्लास्टिक वेस्ट है जो अभी सबसे ज्यादा हैजार्डस है. हाँ, that's why jute industry will benefit this time now. बाहर फेंक रहे हैं हर घर से. सबसे पहले उसको मैनेज करना और बहुत इजी है और सबको करना चाहिए. एब्सोल्युटली. मतलब ये चारों जो तीनों ऑप्शंस है ना, आप तीनों ऑप्शंस को आप ले सकते हो. आज आपको मैंने ये दिखाया कि देयर इज अ ऑप्शंस कैन अडॉप्ट एंड जहां से यार वेस्ट नहीं आएगा. नाउ करेंटली व्हाट यू कैन इजीली डू, one is that your composting process and one is your dry waste process. Enter dry waste. आपको बाहर फेंकने की, इवन आप वो जो पैकेट आती है प्लास्टिक वाला, थैली आती है, आप चॉकलेट वाला, वो भी आप बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है. मसाला का छोटा छोटा पैकेट है, आप वो अभी इनलिस्ट करेंगे तो आपको वो एकदम क्लियर हो गया घर में. Now, second, immediate जो action आप लेंगे, what I wanted to request that go for the composting and dry waste. Yes. Slowly, also you can go for Correct. other, right? What about the Tetra packs and all? Also, we will take Everything. Everything. Tetra pack, the regular milk cartons and the regular milk packets. It will come in under dry waste. Dry waste. Now, milk. What about metal and wood things, wooden things? Everything we take, but currently, we are not taking wood and cloths because and the broken glass we are not taking, because as we are sending to Hyderabad because of the transportation, so this is maybe a dangerous situation. And what is that wood is taking too much load, the cost is coming more. Once we start Calcutta segregation center, then we will start taking this also. But you start taking clothes, so many waste clothes. Yes ma'am, but क्लॉथ का अभी वहाँ पे हैदराबाद में जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का कनेक्शन नहीं है. So we definitely, what I like to request, there is a plenty. If you आपका cloths अच्छे जगह पे है, अच्छे मतलब tear नहीं हुआ, then you can donate to lot of NGOs that they are. We do that only right now. Yeah, right now at this moment, right now. But as I'm a finger crossing, I'm just planning to launch as early as. So that time January or February, if I able to launch this segregation in Calcutta, that time you don't need to worry. We will take those also. Okay, good. And good. how do you take it? Like how it is priced? We are giving you all together 8 rupees per kg.
8 rupees for per dry kg. waste. Anything. Yeah, Anything. plastic and paper. What are the solution we are providing for compost? Like, do you are selling the compost that Yeah, I give it a that thing? picture. Yeah, Yeah. picture. If you want to go for the home composting, that Yes. feature you saw, na, there's a two option. It's little higher, the blue one, and then Okay. the left one, which is a green one, Right. title. That is a very less. It's आप खुद भी बना सकते हो. And the beach wala जो powder, that is you need to procure. What I like to request you, once you start composting, once you get mature on the process, कैसे Right. बनाना है, then आपको ये पाउडर का जो है ना कंजम्पशन भी लेस हो जाएगा. आपको खरीदना बार बार नहीं पड़ेगा. मतलब महीने Okay. शायद 3 और 4 एक तो बड़ा जैसे वाला. मैंने बैंगलोर में देखा था साइट्स पे ट्रस्ट बास्केट भी था और खंबा करके भी था. देयर वर टू पॉट्स वन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड ऑल दैट. तो दैट टाइप ऑफ पॉट यू आर सेलिंग. See, Khamba is making by Delhi Dump. When I हाँ, started Delhi Dump. Calcutta branch, yeah, Calcutta branch. When I started Calcutta branch, मैं उसको ही लेके यहाँ पे आई थी. I had talked to you 2 years back also कि I want you to come and talk to me, something like that. I had Sorry, called Daily I'm Dump talking and to you whom? had. I'm Your name? Sarika Patodi. Oh, acha. Okay. Let's connect with me again with you. Great. So the thing is, मैं सच में बोल रही हूँ. As मिट्टी is very सस्ता for our West Bengal, you know, but there is some structure. Then वो खंबा बना के लिए वो जो fire space होता है वो हमारी यहाँ पे नहीं है. जो भी लोग बनाते हैं मिट्टी का सामान मैंने ढूंढा है. And that is a big challenge. And the Delhi Dam का product मतलब अब वो इतना डेलिकेटेड है, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मतलब ब्रेकेज की चांसेस होती थी. And the third important point is the people on that. When I started 2016 Calcutta branch, nobody was talking about garbage. Everybody said garbage को लेके क्या बात करना है, ये तो म्युनिसिपैलिटी लेता है. तो बहुत ही हार्ड था उस टाइम पे 2000 का एक खंबा सेल करना. मतलब very tough. See, Yeah, I'm I doing know, right. some way I have to think about my sustainability also, right? So now what I thought, this two item what I shown you as a home composting, it is very nice. Maybe it's a plastic, but this is a virgin plastic obviously, and very light, and price also बहुत ही कम हो जाता है. लेकिन मैं एक ही बोल रही हूँ कि आपका गोल क्या है. आप कागज को बाहर नहीं फेंकोगे, आप उसको कंपोस्ट बनाओगे, उसको यूज करोगे. सो अगर गोल क्लियर है तो मीडियम इज नॉट अ मैटर. Right. मैं वही सोचती हूँ. हाँ, but that was very interesting product that Khamba, good looking also. Yeah, I know. That But way. ये जो आप blue वाला देखे हैं ना, it's like a same. This is called Joshila bin. It's also the same, and it's also looking good. मतलब आप अगर देखोगे नहीं, now you are only option in Calcutta, so everything is good. So there are option. You can buy from online, but it is really So how tough. can we connect with you? Number? Yes, I can give you my number 997245. I can give you a chat, and our office in Hathi Bagan. Okay. Yeah. Oh, lot of chats has come. I not seen, so I'll just typing my number. This is my number. You can just give me a call, and I'll guide you all. But for the registration of dry waste, okay. Right. So there is a process. We have to send you a link, Google form. आप उसको पहले register, आपको fill करके submit करना है. उसके बाद आपके पास हमारा my team will contact and अब यहीं पे share कर लीजिए ना अपना Google form. यहाँ पे करना मुश्किल होगा शायद. कैसे chat में डाल दीजिए. नहीं, Google नहीं, she'll forward it to you. And you forward it in HC, ये हिंदुस्तान क्लब का group. Okay. That I can do it. That I can like do. we have got small buildings like जो community होता है छोटा तो you come and give talk also for community. Absolutely. Always ready. That is the reason, Savita, this is just बात हो रही थी. Let's talk about building. Then Savita ji ने connect किया उनके group, and then Savita ji Anita ji से connect किया. Then we got to know each other again.
So this way, you know what? Basically, I wanted to say that spread the sustainability thing. First, register, do the registration from your end for the dry waste. Yeah. बहुत वाला chunk आप देखो इधर से निकल रहा है, and I think price also you can say it is better because market में आपको खाली paper and plastic and metal के लिए वो 10 के बीच ही प्राइस मिलता है, 10 से 12 की रुपया पर केजी. So where that doesn't matter for us, like 100 रुपया लेकर भी what we'll do. अरे मैं तो बोल रही हूँ कि हम तो बोले इनको फ्री में कि ले लो. हम इकट्ठा कर रहे थे, हम बोले हमको पैसा नहीं चाहिए, आप इसको सही ठिकाने पे पहुंचा दो. हाँ सही में, मतलब for 100 rupees we cannot damage. I keep on thinking every day about the plastic packet. दूध अभी इस काफी काम करना पड़ा तो हाथ से so much of waste. I kept on thinking every day about it. इतने सारे दूध के packets and all that. It was a big deal. अच्छा हाँ, वो I was working for last 6 months. Yeah. Everybody is working from last You know 6 what months. happened? I think दिवाली में एक वाव लेते हैं हम सब जो भी हम यहाँ पे अटेंड किए हैं. दिवाली में let's take a vow that we will not going to waste our waste. No, Yes, definitely yes, we take a. definitely we will not. That's a, and you're doing a wonderful work, wonderful thing for society. And Thank you so Sujata much. ji, now we are done, I think. So Yeah, we are done. But there's a one point I wanted to just share. When you are talking about milk packet for recycle thing, I request everybody please wash it and then put it in the Yeah, dry it will waste bin. smell otherwise very bad. Yeah, because that's Bacteria reaching and to all, place. yeah. But then we can I keep said the it- wet, or we have to dry the packets also. You just एक थोड़ा सा ड्राई हो जाए वही काफी है. आप डाल दो, ड्राई हो जाए तो बहुत अच्छा बात है. बट अगर थोड़ा थोड़ा पानी, नो इशू. only But- milk packets, only milk packets. All type of Packets packets. is needed to wash because it's a very sticky smell is there, right? Your phone number, ठीक है. your phone number, please. Yeah, I already given in a chat box. But it has gone. Give me no. 9972 45 4205. Sujata ji, is there anything else or No. can I take over? If you have any question, you can let me know. Or otherwise, okay. Time is up. So we thank you, Sujata ji, on behalf of our executive committee and our president, Mr. Surendra ji Tulsian, and our ladies wing chairperson, Jyoti ji Tulsian, जिनकी वजह से ये हो पाया program. Thank you so much, everyone, to arrange this. And thank you for the wonderful program, Sujata ji. And thank you everybody for joining and participating in the program. Thank you so much. Thank you सुजाता. Thank you सुजाता जी. Thank you. Thank you. और जो भी कोई मैं ये बोलना है कि मैंने सब समझा हुआ है सब चीज ठीक से. अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो अपनी लेडीज विंग से या किसी को भी, तो I can also help them. Yes, Savita ji, abhi now pura ekdam. Yeah. So thank you so much, Savita ji. And Anita ji, I am sending you the details, the PDF file and the registration form. Send the registration form, yeah. Yeah, and please forward to everyone. Okay. Anita, just forward it in the group. Anita, take the details and forward it in our group. Anita left, I think. ठीक है, Okay, चलो. ठीक है. I think even Savita, आपके पास भी है, मैं forward कर देती I हूँ will- सबको. आप अनीता को forward कर दो. We will do the I needful. will send you. Sure. We'll Thank do you the so much. needful. Just Anita को forward कर दो. Okay, I'll do that. Thank you. Okay. Bye. Bye then. All the very best. And Thank happy you so Diwali. much. Happy Diwali is coming. Okay. Bye. Bye. Thank you so much. Bye.